बिली ग्राहम हमेशा कहा करते थे, शैतान हमें उसी जगह फंसाता है जहां हम सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। हस्त मैथुन भी ऐसी ही छिपी हुई आदत है जिसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन इसके पीछे राक्षसी ताकतें सक्रिय रहती हैं। पाप की जड़ मन और इच्छा, बाइबल कहती है। जो कोई किसी स्त्री को वासना से देखता है वह अपने मन ही में उससे व्यभिचार कर चुका। मत्ती 5:28। हस्त मैथुन का मूल मन में उठी हुई लालसा है। यह शरीर की शारीरिक भूख से ज्यादा मन की असंयमित इच्छा है। शैतान जानता है कि जब वह किसी के विचारों को पकड़ लेता है तो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। यह विषय क्यों छुपाया जाता है? समाज इसे सामान्य कहकर छुपा देता है। बहुत से जवान इसे तनाव कम करने का तरीका मानते हैं। कलीसिया में अक्सर इस पर बात नहीं होती क्योंकि यह शर्मिंदगी का विषय है। लेकिन याद रखिए, जो विषय छुपाया जाता है वही शैतान का सबसे बड़ा हथियार बनता है। बिली ग्राहम ने कहा था, अंधकार शैतान का क्षेत्र है। जब पाप को प्रकाश में लाया जाता है तब वह अपनी ताकत खो देता है। राक्षस क्या चुराते हैं? यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यहाँ चोर शैतान और उसकी दुष्ट शक्तियों का प्रतीक है। जब एक मसीही हस्त मैथुन की आदत में फंसता है तो वह नहीं समझ पाता कि धीरे धीरे शैतान उसके जीवन से कई मूल्यवान चीजें चुरा रहा है। आने वाले भागों में हम 5 खास चोरी को विस्तार से देखेंगे। 1, आत्मिक शांति और परमेश्वर की उपस्थिति। 2, आत्म संयम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। 3, आत्म सम्मान और पहचान। 4, संबंध और परमेश्वर की योजनाएं। 5, आत्मा का अनंत भविष्य और बुलाहट। क्या यह सचमुच आत्मिक युद्ध है? बहुत से लोग सोचते हैं यह तो बस शरीर की प्राकृतिक जरूरत है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह आदत आपको परमेश्वर की ओर ले जाती है या आपसे उसे दूर करती है? क्या इसके बाद आप आत्मिक उत्साह से प्रार्थना कर पाते हैं या अपराध बोध से दब जाते हैं? क्या यह आदत आपको पवित्र आत्मा में भर देती है या आपको अंदर से खाली और शर्मिंदा कर देती है? यही दिखाता है कि यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि गहरी आत्मिक चोरी है। एक जवान की गवाही। यहाँ एक काल्पनिक लेकिन भावनात्मक कहानी रखी जाएगी। राजेश नाम का एक जवान मसीही जो हर रविवार कलीसिया जाता था, गाने गाता था और दिखने में आत्मिक लगता था, लेकिन रात को जब वह अकेला होता तो वह उसी आदत में गिर जाता। शुरू में उसने सोचा यह तो सामान्य है, कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया प्रार्थना में उसका मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ते समय वचन सूखे लगते, गवाही देने का साहस खो गया। भीतर से आवाज आती, तू पाखंडी है, तू गंदा है। यही है आत्मिक चोरी। शैतान उसकी आत्मा से परमेश्वर की उपस्थिति चुरा रहा था। बिली ग्राहम का संदेश। बिली ग्राहम ने अक्सर यह जोर दिया कि यौन पाप सबसे ज्यादा आत्मा को बांधता है। शरीर के हर पाप के बाहर होता है, परंतु जो कोई व्यभिचार करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। 1 कुरिन्थियों 6:18। उन्होंने कहा, शैतान का सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह पाप को छोटा और सामान्य दिखाता है, लेकिन वही पाप धीरे धीरे आत्मा को बांध देता है और भविष्य चुरा लेता है। आज सवाल यह है, क्या आप मानते हैं कि आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए कीमती है? क्या आप तैयार हैं यह देखने के लिए कि राक्षसी शक्तियां आपकी जिंदगी से क्या चुरा रही हैं? हर मसीही जानता है कि परमेश्वर हमें पवित्रता के लिए बुलाता है, लेकिन शैतान जानता है कि अगर वह आपके मन और शरीर को पाप में बांध ले तो आपका आत्मिक जीवन अपने आप कमजोर हो जाएगा। हस्त मैथुन का पाप गुप्त है, इसे कोई देख नहीं पाता। यही कारण है कि यह आदत वर्षों तक छुपी रह सकती है, लेकिन बाइबल कहती है, क्योंकि जो कुछ अंधकार में छिपकर किया जाता है उनका नाम लेना भी लज्जा की बात है, परंतु जब वे सब बातें ज्योति से प्रकट की जाती हैं तो वह सब ज्योति में प्रकट होती हैं। इफिसियों 5:12-13। इसका मतलब यह है कि अंधकार में किया गया पाप भी प्रकाश में जरूर आएगा और उससे पहले ही आत्मा का नुकसान शुरू हो जाता है। शैतान की चाल, शैतान का तरीका बहुत सरल है। 1, पहले वह कहता है, कोई बात नहीं, यह सामान्य है। 2, फिर वह कहता है, बस एक बार और कर लो। 3, जब आप फंस जाते हैं तो वह कहता है, अब तू गंदा है, अब तू परमेश्वर के लायक नहीं है।
यानी पहले वह आपको पाप में खींचता है और फिर उसी पाप के लिए आपको दोषी ठहराता है। यही उसका हथियार है। बिली ग्राहम ने कहा था, शैतान का सबसे बड़ा झूठ यही है कि पाप का कोई असर नहीं होता, लेकिन सच ये है कि पाप धीरे धीरे आत्मा को मार देता है। शरीर, आत्मा और मन तीनों पर असर, हस्त मैथुन का असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा और मन पर भी होता है। शरीर, यह आदत शरीर को असंयमित बना देती है। मन, विचार लगातार अशुद्ध होते हैं जिससे अध्ययन, काम और संबंध प्रभावित होते हैं। आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति दूर महसूस होती है, इसलिए यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि 3 तरफा हमला है। अपराध बोध का बोझ बहुत से मसीही कहते हैं, मैं बार बार इस आदत में गिरता हूं और फिर अपराध बोध महसूस करता हूं। यह अपराध बोध शैतान का हथियार है, क्योंकि जब आप बार बार हारते हैं तो आप प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं परमेश्वर मेरी सुनेंगे ही नहीं। आप महसूस करते हैं मैं पवित्र नहीं हूं, इसलिए मैं कलीसिया में सेवा नहीं कर सकता। यही है चोरी। राक्षस आपकी आत्मिक विश्वास और साहस चुरा लेते हैं। क्यों यह विषय युवाओं के लिए खतरनाक है? आज की दुनिया में इंटरनेट, मोबाइल और मीडिया हर जगह अशुद्ध तस्वीरें और वीडियो परोस रहे हैं। पहले जहां यह आदत छुपी हुई थी, अब यह खुलेआम बढ़ाई जा रही है। युवा इसे मनोरंजन और तनाव कम करने का तरीका मान रहे हैं, लेकिन सच यह है कि यह आदत आत्मा की ताकत को नष्ट कर रही है। बाइबल कहती है, युवा अपनी चाल को किस प्रकार शुद्ध रखे, वचन के अनुसार चलने से। भजन 119:9। यानी जवान की शुद्धता सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही बची रह सकती है। एक और गवाही सुषमा नाम की एक युवती ने अपनी गवाही दी। वह प्रार्थना सभा में गाती थी, सबको प्रेरित करती थी, लेकिन गुप्त रूप से वह अशुद्ध वीडियो और हस्त मैथुन की आदत में बंधी थी। धीरे धीरे उसके अंदर अपराध बोध बढ़ा। वह मंच पर गाती पर भीतर से टूटी हुई थी। वह बाइबल पढ़ती पर शब्द दिल को नहीं छूते थे। उसे लगता मैं पाखंडी हूं। जब तक उसने अपने पाप को मानकर पश्चाताप नहीं किया, तब तक उसके जीवन से शांति पूरी तरह गायब थी। पाप का असर सिर्फ आज पर नहीं, भविष्य पर भी शैतान हमें दिखाता है कि यह तो सिर्फ आज की बात है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यह झूठ है। आज का पाप कल की आदत बन जाता है, कल की आदत भविष्य का बंधन बन जाती है, और बंधन आत्मा की बुलाहट और आशीष को रोक देता है। यही कारण है कि बिली ग्राहम कहते थे, पाप हमेशा आपको आपकी इच्छा से ज्यादा दूर ले जाएगा, आपकी योजना से ज्यादा देर तक बांध कर रखेगा और आपकी सोच से ज्यादा कीमत वसूल करेगा। आत्मिक नींव का खोखलापन। जब कोई मसीही लगातार हस्त मैथुन की आदत में फंसा रहता है तो उसका बाहरी जीवन सामान्य दिख सकता है। वह चर्च जाता है, गाने गाता है, बाइबल पढ़ता है, यहाँ तक कि सेवा भी करता है, लेकिन भीतर से उसकी आत्मिक नींव कमजोर होती रहती है। यह वैसा ही है जैसे कोई घर बाहर से सुंदर हो लेकिन नींव में दीमक लग गई हो, बाहर से चमकदार पर भीतर से खोखला। यीशु ने कहा, यदि तू जो कुछ तुझ में है वही ज्योति है, तो वह अंधकार कितना बड़ा होगा। मत्ती 6:3। यानी जब अंदर से प्रकाश बुझने लगता है तब बाहरी धार्मिकता भी टिक नहीं पाती। प्रार्थना का जीवन ठंडा पड़ना, प्रार्थना आत्मा की सांस है, लेकिन जब मन लगातार अपराध बोध और अशुद्ध विचारों से भरा हो तो प्रार्थना करना बोझ लगने लगता है। पहले जहां प्रार्थना आनंद देती थी, अब वही दोष भावना से भरी लगती है। पहले जहां परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती थी, अब वहां सूखापन और दूरी महसूस होती है। बिली ग्राहम ने कहा था, जब पाप आपके जीवन में जगह बना लेता है तो प्रार्थना सबसे पहले मरती है। वचन का असर खोना। बाइबल जीवित वचन है, लेकिन जब मन बार बार अशुद्ध विचारों में गिरता है तो वचन की शक्ति दिल को छू नहीं पाती। वचन पढ़ा जाता है पर गहराई में नहीं उतरता, अध्ययन किया जाता है पर आत्मा पर असर नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से जवान कहते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं पर लगता है कुछ समझ नहीं आता। असल में उनके मन का मैदान पहले से ही अशुद्ध विचारों से भरा है। आत्मिक अधिकार का घटना एक मसीही का सबसे बड़ा हथियार है, उसका आत्मिक अधिकार। जब वह शुद्ध और पवित्र होता है तो प्रार्थना में सामर्थ्य होती है। जब वह पाप में बंधा होता है तो उसकी गवाही और आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। शैतान जानता है कि अगर वह आपके जीवन से आत्मिक अधिकार चुरा ले तो आप दूसरों को भी आत्मिक रूप से
आशीष नहीं दे पाएंगे। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव बहुत होता है, याकूब 5:16। लेकिन जब मन अशुद्ध हो तो प्रार्थना का प्रभाव खो जाता है। गुप्त पाप का बोझ, हस्त मैथुन की आदत गुप्त पाप है। लोग इसे छुपाकर रखते हैं, किसी को बताते नहीं, लेकिन यह बोझ आत्मा पर और भी भारी पड़ता है। कोई जवान बाहर से मुस्कुराता है पर अंदर से टूटा हुआ होता है। कोई विश्वासी मंच पर सेवा करता है पर दिल में शर्मिंदगी छुपाए रहता है। बिली ग्राहम ने चेतावनी दी थी, छुपा हुआ पाप परमेश्वर से छुपाया नहीं जा सकता। वह न केवल आत्मा को कमजोर करता है बल्कि भविष्य की बुलाहट को भी रोक देता है। शैतान की बंदिश एक बार जब यह आदत जीवन में पकड़ लेती है तो शैतान इसे जंजीर बना देता है। इंसान कहता है मैं जब चाहूंगा छोड़ दूंगा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगता है मैं चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा। यही है बंधन, और बंधन का काम है आपको पापी बनाए रखना ताकि आप कभी मसीह की स्वतंत्रता का आनंद न ले सकें। आत्मा की प्यास का बुझना हर मसीही के भीतर परमेश्वर को और गहराई से जानने की प्यास होती है, लेकिन जब मन और शरीर बार बार पाप में गिरते हैं तो वह प्यास बुझ जाती है। उपासना सतही बन जाती है, गवाही कमजोर पड़ जाती है, आत्मा की ज्योति मंद हो जाती है। यीशु ने कहा था, धन्य हैं वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:6। लेकिन हस्त मैथुन की आदत उस प्यास को धीरे धीरे सुखा देती है। कैसे यह पाप आत्मिक नींव को खोखला कर देता है। प्रार्थना और वचन का जीवन ठंडा पड़ जाता है। आत्मिक अधिकार और गवाही कमजोर हो जाती है। गुप्त पाप आत्मा पर भारी बोझ डालता है और अंत में यह आत्मा की प्यास को बुझा देता है। पहली चोरी, आत्मिक शांति और परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की शांति सबसे बड़ी आशीष। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी संसार देता है मैं तुम्हें वैसी नहीं देता। यूहन्ना 14:27। मसीही जीवन का सबसे सुंदर उपहार है आंतरिक शांति और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव। यही शांति हमें हर परिस्थिति में संभालती है और यही उपस्थिति हमें ताकत देती है। लेकिन जब कोई मसीही हस्त मैथुन की आदत में पड़ता है तो शैतान सबसे पहले यही शांति और उपस्थिति चुरा लेता है। शांति की जगह अपराध बोध। जब पाप छुप कर किया जाता है तो बाहर से कोई नहीं जानता, लेकिन भीतर से आत्मा जानती है। परिणाम यह होता है कि आत्मिक शांति धीरे धीरे खो जाती है। उस स्थान पर अपराध बोध, शर्म और डर आ जाते हैं। बाइबल कहती है, दुष्ट भागते हैं चाहे कोई उनका पीछा ना करे, परंतु धर्मी सिंह के समान निर्भीक रहता है। नीति वचन 22:1। यानी जब मन अशुद्ध होता है तो भय और बेचैनी आ जाती है। प्रार्थना में दूरी महसूस होना पहली चोरी का सबसे बड़ा असर है। प्रार्थना में दूरी। पहले जहां परमेश्वर की उपस्थिति मधुर लगती थी, अब वही भारी बोझ जैसी लगती है। पहले जहां आंसू बहते थे, अब वहां सूखा दिल रह जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई बच्चा पिता की आंखों में सीधा नहीं देख पाता, क्योंकि उसने गुप्त रूप से गलती की है। आत्मा में अंधकार। जब पवित्र आत्मा दुखी होता है तो आत्मा में प्रकाश मंद हो जाता है। पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इफिसियों 4:30। यानी जब हम बार बार पाप में गिरते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे भीतर शोकित होता है। परिणाम, दिल भारी हो जाता है, उपासना का आनंद खत्म हो जाता है और आत्मा में गहरा अंधकार छा जाता है। एक उदाहरण, राहुल नाम का युवक हर हफ्ते चर्च जाता था, लेकिन उसकी गुप्त आदत उसे कचोटती रहती थी। जब वह भजन गाता तो भीतर से आवाज आती, तू झूठा है। जब वह प्रार्थना करता तो लगता, परमेश्वर मेरी नहीं सुनेंगे। जब पादरी शिक्षा देते तो लगता, यह संदेश मेरे खिलाफ है। धीरे धीरे उसने चर्च जाना कम कर दिया और आत्मिक जीवन ठंडा पड़ गया। यही है पहली चोरी, परमेश्वर की उपस्थिति और शांति खो जाना। शैतान का लक्ष्य, शैतान जानता है कि अगर वह आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति छीन ले तो आप केवल धार्मिक रीति निभाएंगे पर वास्तविक सामर्थ्य खो देंगे। आप चर्च तो जाएंगे लेकिन अंदर से सूने होंगे। आप बाइबल तो पढ़ेंगे लेकिन वचन का स्वाद नहीं मिलेगा। आप प्रार्थना तो करेंगे लेकिन जवाब नहीं पाएंगे। यही कारण है कि यह पहली चोरी सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह सीधा आपके और परमेश्वर के बीच संबंध को काट देती है।
बाइबल से उदाहरण, सामसन परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। उसमें अद्भुत सामर्थ्य थी, लेकिन जब उसने पाप से समझौता किया तो एक दिन ऐसा आया कि वह नहीं जानता था कि यहोवा उससे अलग हो गया है। न्यायों 16:20। यही स्थिति उस मसीही की होती है जो गुप्त पाप में फंसता है। वह सोचता है सब ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो चुकी है। शांति और उपस्थिति वापस कैसे पाएं? 1. सच्चा पश्चाताप, पाप को मान लेना और परमेश्वर के सामने रोकर क्षमा मांगना। 2. अंधकार को प्रकाश में लाना, किसी विश्वसनीय आत्मिक मार्गदर्शक या मित्र से अपनी कमजोरी बांटना। 3. वचन और प्रार्थना में बने रहना, भले ही मन न लगे पर लगातार बने रहना। 4. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर रहना, क्योंकि स्वतंत्रता अपने बल से नहीं, आत्मा की सामर्थ्य से मिलती है। दूसरी चोरी, आत्म संयम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। आत्म संयम मसीही जीवन की नींव बाइबल कहती है। आत्मा के फलों में प्रेम, आनंद, शांति, सहिष्णुता, दया, भक्ति, नम्रता और आत्म संयम है। गलातियों 5:22-23। आत्म संयम का मतलब है अपने इच्छाओं और लालसाओं पर प्रभु की मदद से नियंत्रण रखना। यह पवित्र आत्मा का फल है। यह हमारे जीवन में अनुशासन, शक्ति और दृढ़ता लाता है। लेकिन हस्त मैथुन की आदत इस संयम को धीरे धीरे चुरा लेती है। शैतान की चाल। शैतान जानता है कि आत्म संयम खो जाने से इंसान कमजोर हो जाता है। उसकी रणनीति: 1. आदत को सामान्य दिखाना। 2. बार बार लालसा को उत्तेजित करना। 3. इंसान के आत्मविश्वास और आत्म साहस को तोड़ना। बिली ग्राहम ने कहा था, एक छोटी सी कमजोरी बड़ा दरवाजा खोल देती है और शैतान पूरे जीवन में प्रवेश कर जाता है। इच्छा और नियंत्रण का संघर्ष। जब मसीही अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, मन अशुद्ध विचारों से भरा रहता है। शरीर की आदतें प्रभु के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। प्रार्थना और उपासना में मन नहीं लगता। यह वैसा ही है जैसे कोई नाव पानी में बंधी न हो और धाराएं उसे अपने साथ बहा ले जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य खोना। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, पाप से दूर रहने और अच्छाई करने का साहस देता है। लेकिन जब हम बार बार पाप में गिरते हैं तो पवित्र आत्मा का स्नेह कम महसूस होता है। आत्मिक शक्ति कमजोर हो जाती है। हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। बाइबल कहती है, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करते। गलातियों 5:16। हस्त मैथुन की आदत इसे बाधित कर देती है। एक उदाहरण, संदीप नामक एक युवक था जो प्रार्थना सभा में सक्रिय था। वह चाहता था कि उसका जीवन पवित्र और आत्मिक रूप से मजबूत रहे, लेकिन रात में उसकी आदत उसे नियंत्रित कर लेती थी। परिणाम: प्रार्थना में मन नहीं लगता, उपासना में आनंद नहीं और आत्मविश्वास कम हो गया। धीरे धीरे उसने महसूस किया उसकी आत्मा कमजोर और भयभीत हो गई है। यही दूसरी चोरी है, आत्म संयम और आत्मा की सामर्थ्य खोना। शैतान का लाभ, शैतान का उद्देश्य सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि जीवन की शक्ति को चुराना है। जब संयम खो जाता है तो शैतान और भी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। गुप्त पाप बार बार होने पर आत्मा का प्रतिरोध कमजोर हो जाता है। परिणाम: मसीही जीवन में स्थिरता नहीं रहती। आत्म संयम वापस कैसे पाएं? 1. पवित्र आत्मा से सहायता मांगना। यह हमारी शक्ति नहीं बल्कि उसकी शक्ति से होता है। 2. वचन पर ध्यान केंद्रित करना, रोजाना बाइबल पढ़ना और वचन पर ध्यान देना। 3. जिम्मेदारी और गवाहिता। किसी विश्वसनीय मित्र या मार्गदर्शक के सामने अपने संघर्षों को खोलना। 4. छोटी जीतें हासिल करना, रोजाना छोटे छोटे अनुशासन और संयम के प्रयास। बिली ग्राहम ने कहा था, शैतान के खिलाफ सबसे बड़ी तलवार आत्म संयम है। जो इसे पकड़ता है वह जीतता है। दूसरी चोरी यह है, हस्त मैथुन की आदत से आत्म संयम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चुराई जाती है। जब आत्म संयम खो जाता है, पवित्र आत्मा कमजोर पड़ती है। प्रार्थना और वचन का प्रभाव कम हो जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और शक्ति खो देता है। तीसरी चोरी, आत्म सम्मान और पहचान। मसीही की असली पहचान। बाइबल कहती है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गईं, देखो सब कुछ नया हो गया। 2 कुरिन्थियों 5:17। मसीही की पहचान केवल बाहरी धार्मिकता में नहीं है, असली पहचान यीशु मसीह में है।
यह पहचान हमें आत्मा में स्थिरता देती है, यह हमें विश्वास और साहस देती है, यह हमें पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब कोई हस्त मैथुन की आदत में फंसता है तो शैतान सबसे पहले पहचान और आत्मसम्मान चुराता है। शैतान की चाल, शैतान यह कहकर हमें भ्रमित करता है, तू गंदा है, तू योग्य नहीं है, तेरे पापों के कारण परमेश्वर तुझसे दूर है, तू मसीह में सही नहीं है। यह झूठ हमारी आत्म छवि को तोड़ देता है। बिली ग्राहम ने कहा, शैतान का सबसे बड़ा हथियार यही है कि वह तुम्हें खुद से और परमेश्वर से दूर कर दे। अपराध बोध और आत्मनिंदा हस्त मैथुन के बाद कई मसीही अपने आप को दोषी ठहराते हैं। वे सोचते हैं, मैं पाखंडी हूं। वे महसूस करते हैं, मैं कभी पवित्र नहीं बन पाऊंगा। वे अपने आप को दूसरों से नीचा समझते हैं। यही स्थिति आत्मसम्मान और पहचान खोने की है। पवित्र आत्मा की दृष्टि से हानि जब पहचान खो जाती है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, प्रार्थना और उपासना में विश्वास घटता है, जीवन में उद्देश्य और बुलाहट अस्पष्ट हो जाती है। बाइबल कहती है, आप मसीह में हैं और मसीह में ही अपनी पहचान पाते हैं। लेकिन जब पाप में फंसे रहते हैं तो यह सत्य भूल जाते हैं। एक उदाहरण, नीलम नामक युवती चर्च में बहुत सक्रिय थी। वह गीत गाती, गवाही देती और दूसरों को प्रेरित करती, लेकिन गुप्त रूप से आदत में बंधी होने के कारण वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाती थी। वह बार बार सोचती, मैं मसीह में सही नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। धीरे धीरे उसके आत्मसम्मान और आत्मिक शक्ति में कमी आने लगी। यही तीसरी चोरी है, पहचान और आत्मसम्मान खोना। शैतान का लाभ शैतान जानता है कि अगर पहचान और आत्मसम्मान खो जाए तो व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जी पाएगा, गवाही देने में डर लगेगा, आत्मिक बुलाहट अधूरी रह जाएगी। बिली ग्राहम ने चेतावनी दी थी, जो अपनी पहचान मसीह में भूल जाता है वह शैतान की चाल में फंस जाता है। पहचान वापस कैसे पाएं? 1. मसीह में अपनी पहचान को स्वीकार करना। यह सच है कि आप पाप में फंसे हैं, लेकिन मसीह में आप पूरी तरह स्वीकार्य हैं। 2. वचन में खुद को याद दिलाना। रोजाना 2 कुरिन्थियों 5:17, इफिसियों 2:10 जैसे पद याद करना। 3. आत्मिक मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेना, किसी विश्वासी मित्र या पादरी से चर्चा करना। 4. अपराध बोध को त्यागना और पश्चाताप करना। केवल पश्चाताप के माध्यम से आत्मसम्मान लौटता है। हस्त मैथुन की आदत से मसीही का आत्मसम्मान और पहचान चोरी हो जाती है। जब पहचान खो जाती है, आत्मा कमजोर हो जाती है, प्रार्थना और उपासना प्रभावहीन हो जाती है, जीवन की बुलाहट अधूरी रह जाती है। चौथी चोरी, संबंध और परमेश्वर की योजनाएं। संबंध और परमेश्वर की योजना मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संबंध और बुलाहट। बाइबल कहती है, प्रत्येक को उसी अनुसार बुलाया गया है जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है। इफिसियों 2:10। हस्त मैथुन की आदत सिर्फ व्यक्तिगत पाप नहीं है, यह हमारे संबंधों और परमेश्वर की योजनाओं पर भी असर डालती है। शैतान की चाल, शैतान जानता है कि यदि वह मसीही को अशुद्ध विचारों और आदतों में फंसा दे तो 1. वह दूसरों को वस्तु के रूप में देखने लगता है। 2. शादी, मित्रता और कलीसिया में संबंध बिगड़ते हैं। 3. परमेश्वर की बुलाहट और सेवा में बाधा आती है। बिली ग्राहम कहते थे, शैतान पहले रिश्तों को बिगाड़ता है, फिर बुलाहट और जीवन के उद्देश्य को। विवाह और प्रेम संबंधों पर प्रभाव जो मसीही अशुद्ध आदत में बंधा होता है, वह अपने जीवन साथी को सही दृष्टि से नहीं देख पाता। प्यार और सम्मान की जगह लालसा और स्वार्थी इच्छाएं आ जाती हैं। विवाह और संबंधों में असंतोष पैदा होता है। बाइबल कहती है, अपने पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम करो, मत्ती 22:39। लेकिन जब मन अशुद्ध होता है तो यह प्रेम अधूरा रह जाता है। कलीसिया और मित्रता पर असर। हस्त मैथुन की आदत कलीसिया में भी असर डालती है। व्यक्ति दूसरों के साथ खुले और स्वस्थ संबंध नहीं बना पाता। विश्वास और सम्मान कम हो जाता है। दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता घट जाती है। यही कारण है कि शैतान पहले व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, फिर सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को। एक उदाहरण, राहुल और अंशिका की कहानी। राहुल एक मसीही युवक था जो गुप्त रूप से आदत में फंसा था।
वह अंशिका से प्यार करता था और परमेश्वर की योजना से विवाह करना चाहता था, लेकिन गुप्त पाप की वजह से वह अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाया। परिणाम, अंशिका के साथ संबंध कमजोर हो गए और परमेश्वर की योजना में बाधा आई। यह चौथी चोरी का स्पष्ट उदाहरण है, संबंध और परमेश्वर की योजनाएं चोरी हो जाना। शैतान का लाभ, शैतान जानता है कि अगर संबंध और बुलाहट बिगड़ जाए, व्यक्ति जीवन का उद्देश्य खो देता है, दूसरों की मदद करने की क्षमता घटती है, आत्मा की बुलाहट अधूरी रह जाती है। बिली ग्राहम ने कहा था, जो कोई पवित्र जीवन नहीं जीता वह परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाता। संबंध और बुलाहट वापस कैसे पाएं? 1. पश्चाताप और आत्मनिरीक्षण, अपनी गलतियों को मानना और परमेश्वर से क्षमा मांगना। 2. सच्चे प्रेम और सम्मान पर ध्यान देना, दूसरों को वस्तु के रूप में न देखना। 3. संबंधों को सुधारने का प्रयास, परिवार, मित्र और कलीसिया में सही व्यवहार। 4. परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना, यह विश्वास रखना कि सही जीवन शैली के माध्यम से बुलाहट पूरी होगी। चौथी चोरी यह है, हस्त मैथुन की आदत से मसीही के संबंध और परमेश्वर की योजनाएं चोरी हो जाती हैं। जब यह चोरी होती है, विवाह, मित्रता और कलीसिया में समस्याएं आती हैं। जीवन का उद्देश्य और बुलाहट अधूरी रह जाती है। व्यक्ति भीतर से अकेला और असंतुष्ट महसूस करता है। अंतिम परिचय, एक मसीही जो हस्त मैथुन करता है, उसकी जिंदगी से राक्षस क्या चुराते हैं। एक गुप्त पाप, 5 बड़ी चोरियां हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम अकेले होते हैं और हमारी इच्छाएं हमें पाप की ओर खींचती हैं। हस्त मैथुन सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हमारी आत्मा, मन और परमेश्वर के साथ संबंध को भी प्रभावित करता है। इस श्रृंखला में हम जानेंगे कि कैसे यह आदत हमारे जीवन से 5 अनमोल चीजें चुरा लेती है। 1. आत्मिक शांति और परमेश्वर की उपस्थिति। 2. आत्म संयम और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। 3. आत्म सम्मान और पहचान। 4. संबंध और परमेश्वर की योजनाएं। 5. आत्मा का अनंत भविष्य और बुलाहट। शैतान की चाल। शैतान जानता है कि गुप्त पाप सबसे खतरनाक है। पहले वह आपकी आत्मा को दोषी बनाता है, फिर वह मन और शरीर को नियंत्रित करता है, अंत में वह आपके रिश्ते, बुलाहट और अनंत भविष्य को भी प्रभावित करता है। बिली ग्राहम कहते थे, छोटी छोटी आदतें जो गुप्त पाप बन जाती हैं, धीरे धीरे आपके जीवन से सबसे मूल्यवान चीजें चुरा लेती हैं। क्यों यह श्रृंखला आपके लिए जरूरी है? यह सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि मार्गदर्शन है। प्रत्येक भाग आपको बताएगा कि कैसे आदत धीरे धीरे आपकी आत्मा, शक्ति, पहचान, संबंध और अनंत बुलाहट को प्रभावित करती है। साथ ही आप जानेंगे कि पश्चाताप, संयम और पवित्र जीवन से हर चोरी को कैसे वापस पाया जा सकता है। आपके लिए संदेश, यदि आप इस श्रृंखला को ध्यान से समझते हैं तो आप अपनी आत्मिक शांति और परमेश्वर की उपस्थिति पुनः पा सकते हैं। आत्म संयम और पवित्र आत्मा की शक्ति बहाल कर सकते हैं। पहचान और आत्म सम्मान को मसीह में पुनः स्थापित कर सकते हैं। अपने रिश्तों और परमेश्वर की योजनाओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अपने अनंत भविष्य और बुलाहट को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखिए, गुप्त पाप सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन की शक्ति, बुलाहट और अनंत भविष्य पर हमला है। लेकिन सही मार्गदर्शन, ईमानदार पश्चाताप और संयम के माध्यम से आप हर चोरी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर के प्रकाश में अपने जीवन को पवित्र, शक्तिशाली और आशीषपूर्ण बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन और गहन बाइबल संदेश लाता रहूं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे आप हर वीडियो पहले देख पाएंगे